उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी देवभूमि को देंगे बड़ी सौगात। आज 8,140 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देहरादून में सचिवालय और विधानसभा पर शानदार सजावट, स्थापना दिवस से पहले की गई लाइटिंग। उत्तराखंड हीरक जयंती दिवस पर लखनऊ में भी महोत्सव होगा, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का थम जाएगा आज प्रचार। 11 नवंबर को 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। सासाराम और अरवल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। अररिया, सुपौल, मधुबनी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज करेंगे धुआंधार प्रचार। 15 रैलियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किशनगंज और पूर्णिया में करेंगे चुनावी प्रचार। जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बेतिया में आखिरी जनसभा की। कहा, रैली की शुरुआत जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से की, समापन बापू की सत्याग्रह की भूमि से कर रहा हूं। बेतिया की रैली में पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया। कहा, अब मैं सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पटना आऊंगा। आखिरी रैली में आरजेडी कांग्रेस पर गरजे पीएम। कहा, जंगलराज वालों ने बिहार को बर्बाद किया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम ने रैली में लगवाए नारे। पीएम के बयान पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। पूछा, पिछले 20 साल में आपने खुद जंगलराज को क्यों नहीं खत्म किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार में कटिहार, सुपौल और पूर्णिया में की जनसभा। कहा, महागठबंधन बिहार का भला नहीं कर सकता। कैमूर में रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बिहार में अब कट्टा नहीं बल्कि तोप बनेगा, यूपी की तरह डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोतिहारी, पिपरा और अतरी में रैली को संबोधित किया। कहा, विकास का पहिया एनडीए के नेतृत्व में ही चलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय में समर्थक जुटे, बधाई के लिए पोस्टर लगाए। बहन रोहिणी आचार्य ने दी बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 3 जगहों पर रैली की। गयाजी में कहा, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा और बरारी में जनसभा की। पूर्णिया में भी रैलियों को संबोधित किया। बिहार चुनाव पर बीजेपी चीफ नड्डा ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। कहा, आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है। जेपी नड्डा ने कहा, लालू राज में शिक्षा का स्तर गिरा, स्कूल कॉलेज का विकास ठप हो गया। 2005 के बाद बिहार ने बदलाव की करवट ली। बिहार चुनाव के बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सिक्योरिटी मिली। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। बीजेपी सांसद रवि किशन से लगातार दूसरे दिन मुलाकात पर तेज प्रताप ने कहा, ये महज इत्तेफाक है। सेकंड फेज की वोटिंग से पहले ही आरजेडी के कार्यकर्ता गदगद। पोस्टर लगाकर तेजस्वी को बताया अगला सीएम। हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा, तकनीकी खामी की वजह से कुछ देर बंद रहा था सीसीटीवी, कुछ ही मिनट में फिर से शुरू हो गया था। समस्तीपुर में कूड़े में मिली वीवीपैट पर्चियों के मामले में एक्शन। एआरओ समेत 2 अधिकारी हटाए गए। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने मधुबनी में रोड शो किया। कहा, जनसुराज को वोट दिया तो युवाओं को कमाने बाहर नहीं जाना होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में रैली की। कहा, तुम अगर जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता का सहरसा के प्रचार के दौरान का वीडियो वायरल। उनके सामने नारेबाजी कर रहे एक शख्स को जेडीयू नेता चुन्नी मियां ने मारा थप्पड़। बिहार के मधुबनी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की रैली में नहीं पहुंचने पर लोगों ने हंगामा किया। भीड़ में तोड़फोड़ भी की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पश्चिमी चंपारण में चुनाव प्रचार के दौरान गाना गाया। उनकी पत्नी ने भी साथ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। भंदत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी संभव। गुवाहाटी में आज वायुसेना दिवस का भव्य आयोजन होगा। लाचित घाट पर फ्लाई पास्ट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंगलुरु में स्पेशल लेक्चर सीरीज को संबोधित किया। कहा, भारत में कोई भी अहिंदू नहीं है, सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का तीसरा दिन आज। यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। वृंदावन में समापन होगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड और प्रदूषण की डबल मार। बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। धुंध के कारण विजिबिलिटी लो। ग्रैप 3 की पाबंदियां हो सकती हैं लागू। दिल्ली में ओवरऑल AQI 392 दर्ज हुआ। नोएडा में 391, गाजियाबाद में 387 एयर क्वालिटी इंडेक्स। अक्षरधाम इलाके में भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। AQI 412। धुंध की मोटी परत में छिपा मंदिर। दिल्ली में क्रिएटिव इकोनॉमी फोरम का प्रोग्राम। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत जी ने आपकी अदालत शुरू करने के पीछे की सच्चाई और सोच बताई। डीप फेक वीडियो के बढ़ते खतरे से रजत जी ने आगाह किया। कहा, फेक न्यूज से बचने के लिए डीप फेक वीडियो पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल के 70वें एनुअल डे सेलिब्रेशन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे रजत जी। बच्चों को बेहतर भविष्य की राह दिखाई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में मर्डर, बदमाशों ने 25 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या की। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर में एक पूर्व सरकारी डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद, पुलिस पूछताछ में जुटी। यूपी के सीतापुर में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला, पुलिस ने मामला दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू की, पत्नी को हिरासत में लिया। SIA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नार्को टेरर मॉड्यूल के सरगना को गिरफ्तार किया। 2023 से फरार था पुंछ निवासी मोहम्मद अरशद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस का अभियान, 2 मस्जिदों से तेज आवाज बजने के कारण लाउडस्पीकर को उतरवाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों के खिलाफ लगे लाउडस्पीकर पर एक्शन लिया। करीब 15 लाउडस्पीकर्स को मस्जिदों से उतरवाया। यूपी के मुरादनगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में एक को लगी गोली। यूपी के बिजनौर में साधु की वेशभूषा में चोरी, पुलिस ने चेन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी दबोचे। कथाओं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं को बनाते थे शिकार।